आई एम बैक लॉन्डो। तो इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी जो 3.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या करना है हमको, जो हमें प्रॉब्लम्स दे रखी है उनके हमें पहले इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन बनाने के बाद हमें उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है और हमें जो सॉल्यूशन निकालने हैं वो ग्राफिकली निकालने हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है वो कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट ने क्या करा, एक मैथमेटिक्स की क्विज में पार्टिसिपेट करा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स के जो नंबर है इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टेक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड आउट करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, सॉल्व करने का मेथड क्या है ऐसी प्रॉब्लम्स को, तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्या करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज को फाइंड आउट करना है हमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज कितनी है। तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। तो हम क्या कर देंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स को x एज्यूम कर लेंगे एंड नंबर ऑफ बॉयज को y एज्यूम कर लेंगे। अब टोटल स्टूडेंट कितने, 10। दैट मींस टोटल स्टूडेंट 10 है तो उसमें गर्ल्स भी आएगी और बॉय भी आएगी। तो टोटल स्टूडेंट 10 होने का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को अगर मैं जोड़ूंगा तो टोटल कितने आएंगे, 10 आएंगे। अब नंबर ऑफ गर्ल्स को तो मैंने x एज्यूम कर रखा तो यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ बॉयज को मैंने y एज्यूम कर रखा है, यहाँ पे y आ जाएगा इक्वल टू 10। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है हमको, हमें ये बता रखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यदि नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। डेट मीन्स गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है। तो अगर मैं बॉयज वाली साइड में 4 प्लस कर दूंगा तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। अब नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या एज्यूम कर रखा है x, नंबर ऑफ बॉयज को क्या एज्यूम कर रखा है y प्लस 4। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे से हम y को इस साइड भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन है तो इन 2 इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इन इक्वेशंस का केस कौन सा आएगा, कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कि कोइंसिडेंस लाइन है। तो दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिख देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। कोई डाउट लिखने में, ठीक है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं a1x, पहली वाली इक्वेशन को यदि मैं कंपेयर करूं इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, इसको कंपेयर करूं अगर मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो a1 जो होगा यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा, a2 भी हमारे यहाँ से 1 आ जाएगा। x का कोएफिशिएंट हमारा a1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हमारा a2, तो दोनों के आगे कुछ नहीं होगा, दैट मींस 1 होगा। तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 1 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा -1। तो हमें a1 अपॉन a2 1 अपॉन 1 यानी कि 1 आ रहा है, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 1 अपॉन -1 यानी कि -1। तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कौन सा केस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसमें हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन पे एक सॉल्यूशन मिलता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन का मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे इनके एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहली वाली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसमें हम सबसे पहले x को यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 0। तो अगर मैं x को यहाँ पे 0 रख दूं तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, पहला पॉइंट कितना आ जाएगा 0,10। दूसरे वाले में क्या करूंगा, एक बार x को 0 रख दिया, इस बार y को 0 पुट कर देंगे। तो अगर मैं y को यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो x प्लस 0 इक्वल टू 10 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो 2 सॉल्यूशन तो निकल चुके हैं। तीसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू
10, इस बार मैं क्या करता हूँ कि x को 2 पुट कर देता हूँ, तो x को 2 या x को 2 पुट कर देता हूँ, 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 2 को इस साइड भेज दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 2 यानी कि 8, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 2,8। तो तीन सॉल्यूशन क्या मिल गए मेरे को, पहली वाली लाइन के 0,10, दूसरा हो गया 10,0 और तीसरा क्या हो गया 2,8। अब यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ, 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 एंड -8, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। अब पहला पॉइंट कितना है 0,10, तो x का 0 y का 10, ये आ जाएगा हमारा पहला पॉइंट 0,10। दूसरा पॉइंट कितना है 10,0, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया 10,0। तीसरा पॉइंट कितना है 2,8, तो x का 2 यहाँ पे और y का 8 यहाँ पे, तो तीनों एक दूसरे को यूं करके एक लाइन पे कट करेंगे, तो ये पहली वाली इक्वेशन हो गई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हमें दूसरी इक्वेशन भी ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके भी 3 सॉल्यूशन पहले हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें सबसे पहले हम x को 0 पुट कर देते हैं, x को 0 रखूंगा यहाँ पे, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट मींस माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -4, तो पॉइंट आ जाएगा 0, -4। सेकंड वाले में क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इस बार यहाँ पे y को 0 पुट कर देना है, तो अगर y को 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, सेकंड पॉइंट आ जाएगा 4,0। नेक्स्ट हमें क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इस बार हम y को 1 पुट कर देते हैं, तो y को 1 पुट कर दूंगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा हमारा 5,1। ये 3 पॉइंट आ गए। तो पहला पॉइंट आ गया 0, -4, ये पॉइंट हो गया 0, -4, दूसरा पॉइंट ये हो गया 4,0, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया 4 और 6 के बीच में 5 होगा, और 2 के नीचे यहाँ पे 1 होगा, 5,1, ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस पॉइंट में काट रही है, ये वाले पॉइंट में। तो ये वाले पॉइंट में अगर ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। अब ये देखते हैं ये पॉइंट यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 और 8 के बीच में 7, और यहाँ पे 2 और 4 के बीच में 3, तो ये वाला पॉइंट हमारा आ रहा है 7,3। 7,3 यानी कि x की वैल्यू आ रही है 7 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अगर मैं इनको यहाँ पे पुट करके देखता हूँ इक्वेशंस में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू 7 प्लस y की वैल्यू 3, 7 प्लस 3 10, सही है। और यहाँ पे x 7 पुट करूँ, y 3 पुट करूँ, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, यानी कि दोनों इक्वेशन इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है। तो ये दोनों ये जो 7,3 है, इस प्रॉब्लम ये दोनों लाइन जो हमें दे रखी थी इसका यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो ये वाला जो पार्ट था इसका हो गया। तो ये वाला जो इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसमें कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट आर 50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट आती है वो 50 रुपए आती है, एंड वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 46। वहीं पे 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट आती है वो आती है 46 रुपीज। तो हमें क्या करना है कि एक पेंसिल और एक पेन की जो कॉस्ट होती है उसको फाइंड आउट करना है। तो ऐसी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें जो फाइंड आउट करना होता है उसी को हम कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज x रुपीज एंड the cost of one pen is y रुपीज। क्या करते हैं कि एक पेंसिल की कॉस्ट को x रुपए एज्यूम कर लेते हैं एंड y पेंसिल की कॉस्ट को, सॉरी, एक पेंसिल की कॉस्ट को x रुपीज एज्यूम कर लेंगे, एक पेन की कॉस्ट को y रुपीज एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, इसने जो ये जिसने ये पेन पेंसिल खरीदे उसने पहले क्या खरीदा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन खरीदे। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x। द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज 5x एंड उसी तरीके से 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y। तो अगर मैं क्या करूँ कि 5 पेंसिल है 7 पेन की कॉस्ट का टुगेदर करता हूँ, एक साथ करता हूँ, सम करता हूँ उनका, तो टोटल कितना आता है 50। दैट मींस इक्वल होगा 50 के। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7x और 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y। ये टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा टोटल 46 रुपीज। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब अगर मैं इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूँ और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करता हूँ, c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूँ, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा मेरा, a1 अपॉन a2 आएगा 5/7 और b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/5।
और a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है ना, 5/7 है, 7/5 है, तो ये कौन सा केस बन गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें लाइन क्या करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड वन सॉल्यूशन हमें मिलेगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करना है, ग्राफ बना के हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर दूसरी वाली इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन को निकालने के बाद जैसे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करा था वैसे इसमें भी ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारी, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे x को 0 पुट कर देते हैं। तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0, ये पूरा तो 0 हो जाएगा। 7y इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/7। इसको थोड़ा सा पॉइंट में निकाल लेता हूँ, 7 से 50 को कट करूंगा, 7 7 जा 49, पॉइंट लगाया, 1 10 हुआ, 7 1 जा 7, तो 7.1 के आसपास आ रही है वैल्यू। तो पहला पॉइंट आ गया मेरा 0,7.1। ऐसे हम दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इस बार y को 0 पुट कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें y को 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो 7 इंटू 0, ये पूरा तो 0 बन जाएगा, 5x 50 के इक्वल आ जाएगा, 5x 50 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो दूसरा पॉइंट आ गया हमारा 10,0। 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट और फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इस बार क्या रखते हैं, x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। x की जगह पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रखोगे तो 5 2 जा 10, 10 को इधर भेज दूंगा, तो ये 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 माइनस 10 यानी कि 40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/7। अब 7 से इसको कट करूंगा तो पॉइंट में जाएगा, 7 5 जा 35, पॉइंट बचा 50, 7 7 जा 49, 5.7 के आसपास वैल्यू आएगी। तो ये आ जाएगा पॉइंट 2, 5.7। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10, इधर भी हो जाएगा 2 4 6 8 10, ये हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10, और ये आ जाएगा -2 -4 -6 एंड -8। अच्छा, तो पहला पॉइंट कितना रहा, 0,7.1, मतलब x का तो 0 है और y का 7.1, 6 और 8 के बीच में यहाँ पे कहीं 7.1 आएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा 0,7.1। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 10,0। 10,0 तो ये हो गया हमारा x का 10, y का 0, 10,0। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 2,5.7। तो x का 2 और y का 5.7, कुछ 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, इधर को कहीं 5.7 होगा। तो x का 2 y का 5.7 कुछ ऐसे मिलेगा हमको यहाँ पे 1 2 3। तो हमने इसका ग्राफ बना दिया, इसका जो पहली वाली लाइन है उसका ग्राफ बना दिया। अब दूसरी वाली लाइन का ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें ये जो दूसरी लाइन है इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दूसरी लाइन क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो इस बार हम क्या करते हैं, सबसे पहले y को x को 0 कर देते हैं, x को 0 कर दूंगा पुट, तो 7,0 ये पूरा 0 हो जाएगा, 5y इक्वल टू 46। इससे इसे कट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 9 जा 45, पॉइंट बचा 2 9.2। तो पहला पॉइंट आ गया 0,9.2। अगली बार क्या करेंगे, इस बार y को 0 पुट कर देते हैं। तो y को 0 पुट कर दूंगा तो 7x इक्वल टू 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 46। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.5। तो दूसरा पॉइंट आ गया 6.5, 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेता है एक पॉइंट और। क्या करता हूं, इस बार x की जगह पे 2 पुट कर देता हूं। तो x से मैं 2 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे रख दूंगा, तो 7 2 जा 14, 14 को साइड भेज दूंगा, 5y इक्वल टू 46 माइनस 14, ये आ जाएगा 32। अब इससे 32 5 से इसको काटूंगा तो आएगा 6.4। तो अगला पॉइंट क्या आ गया, 2,6.4, ये 3 पॉइंट आ गए। तो पहला पॉइंट कितना है, 0,9.2। तो x का 0, y का 9.2, तो 9.2 यहाँ पे आएगा कुछ 8 और 10 के बीच में 9.2। तो पहला पॉइंट आ जाएगा 0,9.2। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया 0,9.2।
ठीक है। दूसरे पॉइंट के लिए क्या करना है, दूसरा पॉइंट है 6.5, 0। तो 6 और 6 7, यहाँ पे हमें कोई 6.5 मिलेगा, तो दूसरा पॉइंट होगा 6.5, 0। अगला क्या है, अगला पॉइंट कौन सा है, 2, 6.4। तो 2 x का 2 और y का 6.4, 6.4 कुछ इधर को आएगा, 6 हल्का सा ऊपर। तो ये तीनों एक दूसरे को एक लाइन पे कट करेंगे। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काट रही, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। आगे बात समझ पे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। अब ये पॉइंट कितना होगा ये देखना पड़ेगा। तो जब हम हमने क्या करा कि इन दोनों लाइनों का ग्राफ बनाया, तो ये दोनों लाइनें क्योंकि इस पॉइंट में काट रही है, तो ये यहाँ पे कितना है 4 और 6 के बीच में 5, और यहाँ पे कितना है 2 और 4 के बीच में 3। तो डेट मीन्स x की वैल्यू हमारी 3 होनी चाहिए और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। x की वैल्यू 3 होनी चाहिए और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करता हूँ और y की जगह पे 5 पुट करता हूँ, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 7 5 35 और 5 3 15, 50 35 15 50 सही है। यहाँ पे पुट करूँ अगर मैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, तो 21 एंड 25 46 सही है। तो डेट मीन्स हमारी इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 5 होगी और x की वैल्यू कितनी होगी 3। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला जो हमारा है 3.1 एक्सरसाइज का, उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन या क्या इंटरसेक्टिंग होगी, लाइन पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट हमारी लाइन होगी, कोइंसिडेंस करेगी। तो इस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए हमें इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 5 आ जाएगा, a2 7 आ जाएगा। तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 5 अपॉन 7। अच्छा b1 अपॉन b2 निकालो, तो b1 -4 है, b2 कितना है 6। तो b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा -4 अपॉन में 6, यानी कि -2 अपॉन में 3। अब 5 अपॉन 7 -2 अपॉन 3 के कभी इक्वल नहीं होता। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो लाइन यहाँ पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी लाइन यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस वाले में आ जाओ, तो इसे कंपेयर करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इससे कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 9 है, a2 कितना 18। तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 9 अपॉन 18 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा 12 अपॉन 24। c1 12 है, c2 24 है, 12 अपॉन 24 यानी कि 1 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 2, तीनों आपस में इक्वल आ गए। तो ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है कोइंसिडेंट लाइन। इसमें हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हो गया। थर्ड वाले में भी से भी कंपेयर करो फिर अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 कितना आ रहा है 6, a2 कितना है 2। a1 अपॉन a2 कितना आ गया 6 अपॉन 2 यानी कि 3। b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे हमारा b1 जो हो गया -3 एंड b2 कितना हो गया b2 हो गया -1। तो माइनस से माइनस कट गया, ये भी 3 आ रहा है। अब c1 अपॉन c2 निकालो, तो c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9। c1 हो गया 10, c2 कितना हो गया 9, 10 अपॉन 9। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो आपस में इक्वल आ रहे, बट c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है 10 अपॉन 9, ये इसके इक्वल नहीं है। तो दैट मींस ये कौन सा केस हो गया पैरेलल लाइन। इसमें हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इसमें हमें मिलेंगे 0 सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो आपस में इक्वल है, बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो हमें पैरेलल लाइन का केस मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा 3.1 का, इसमें क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 फाइंड द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें यहाँ पे a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 को फाइंड आउट करना है। फिर देखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो कोइंसिडेंस लाइन है कि पैरेलल लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग में तो हमें 1 सॉल्यूशन मिल जाता है, जो कोइंसिडेंस लाइन होती है उसमें इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो दोनों में हमें कंसिस्टेंसी मिलेगी, मतलब कंसिस्टेंट मिलेंगे सॉल्यूशन, जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। बट जो लास्ट वाला केस जो होता है a1 upon a2
इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पहले लाइन का केस उस पर हमें इनकंसिस्टेंट मिलेगा क्योंकि उसमें हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब अगर 5 को इस साइड भेज दूंगा तो -5 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 कितना आ जाएगा 3, a2 कितना होगा 2, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे b1 अपॉन b2 निकालूं तो b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3, 2 अपॉन -3। तो ये a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन 3 आ रहा है, जो आपस में इक्वल नहीं है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस हो गया, इसमें हमें वन सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट। दूसरा, अगर मैं इसे कंपेयर करूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, इसे कंपेयर करूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो a1 2 है, a2 4 है, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, b1 है -3, b2 है -6, -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कट जाएगा 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा, c1 को कितना होगा, इधर भेजूंगा c1 को तो -8, c2 को इधर भेजूंगा तो -9, माइनस से माइनस कट जाएगा 8 अपॉन 9। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो आपस में इक्वल आ रहे हैं, बट वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों 1 अपॉन 2 है तो आपस में इक्वल आएंगे, बट c1 अपॉन c2 तो 8 अपॉन 9 है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें हमें पैरेलल लाइन मिलेगी। अब पैरेलल लाइन पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इनकंसिस्टेंट जो इक्वेशंस होगी वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। इस वाले में आ जाओ, इसे कंपेयर करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 कितना है 3 अपॉन 2 और a2 कितना है 9, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 अपॉन 9। तो इससे इसे काट दूंगा 3 बार, अब ये 3 यहाँ ऊपर चल जाएगा, सॉरी 3 यहाँ चल जाएगा इसके साथ, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 1 अपॉन 6। कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। अब b1 अपॉन b2 कितना आएगा, b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है 5 अपॉन 3, b2 कितना है -10, ठीक है। हाँ, तो इससे इसे काटूंगा, अब इसको ऊपर भेजूंगा, सॉरी ये इसके साथ जाएगा, तो ये आ रहा है हमारा 1 अपॉन -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है। तो a1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन 6 आ रहा है, b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन 6 आ रहा है, यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि इसमें हमें ये कौन सा केस आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। इसमें भी हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अभी 2 पार्ट और इस क्वेश्चन में। तो इसका जो इस वाले क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा, इसको भी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a1 कितना आएगा 5, a2 कितना आएगा -10, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन -10 यानी कि -1 अपॉन 2। अगर यहाँ पे b1 अपॉन b2 निकालू तो b1 अपॉन b2 कितना आएगा -3 अपॉन 6। अब इसे काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन 2। अब यहाँ पे क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम आ गए, तो c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 11 को इधर भेजूंगा -11, 22 को इधर भेजूंगा +22, ये भी कितना आ गया -1 अपॉन 2, तीनों सेम आ गए। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों आपस में इक्वल आएंगे। तो कौन सा केस हो गया, कोइंसिडेंस लाइन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट, जो इक्वेशंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी। इसके बाद ये वाले में आ जाओ 5th पार्ट में, इसको भी हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूँ, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूँ। तो a1 कितना आ जाएगा 4/3, a2 कितना आ जाएगा ऐसे 2, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन में 2, इससे काट दूंगा 2/3, a1 अपॉन a2 कितना आ गया 2/3। अब यहाँ पे b1 अपॉन b2 निकालूंगा तो b1 अपॉन b2 कितना आएगा 2/3, b1 अपॉन b2 2/3। अब अगर c1 अपॉन c2 निकालूंगा तो इसको इधर भेजूंगा -8, इसको इधर भेजूंगा -12, माइनस से माइनस कटा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो तीनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे भी क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल आएंगे तो जो लीनियर इक्वेशंस होगी वो कोइंसिडेंस होगी, इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिल रहा है तो इक्वेशंस कैसी होगी कंसिस्टेंट। तो इसमें भी हमें इक्वेशन कैसी मिली, कंसिस्टेंट मिली, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया।
तो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें पेयर दे रखे हैं चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें इसे कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसे कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 कितना आएगा 7, a2 कितना आएगा 2, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2। अब अगर मैं यहाँ से b1 अपॉन b2 निकालू, b1 1 b2 2, तो b1 अपॉन b2 भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। यहाँ पे c1 कितना आएगा, 5 को इधर भेजूंगा तो c1 आ जाएगा -5, c2 कितना आएगा 10 को इधर भेजूंगा c2 हो जाएगा -10, तो हो जाएगा -5 अपॉन में -10, माइनस से माइनस कट गया 1 अपॉन 2। तो क्योंकि तीनों सेम आ रहे हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और दोनों अगर तीनों इक्वल आ गए तो दैट मींस कोइंसिडेंस लाइन इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। तो ये हमें कंसिस्टेंट मिलेगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है कि इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो अब इन दोनों जो इक्वेशंस हमें दे रखे हैं इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके हम तीन सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 पे। तो पहले x को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे जगह 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, पहला पॉइंट आ गया 0,5। अगली बार हम y को 0 पुट कर देते, तो y को 0 यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, सेकंड पॉइंट आ जाएगा 5,0। अगली बार क्या करता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे x को 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, 1 को दूसरी साइड भेज दूंगा, y इक्वल टू 5 माइनस 1, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 1,4। तो 3 पॉइंट कौन कौन से आ गए 0,5, 5,0 एंड 1,4। यहाँ पे इसके ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, तो पहला पॉइंट कितना है 0,5, ये हो गया तुम्हारा 0,5, अगला है 5,0, ये हो गया 5,0, अगला है 1,4, ये हो गया 1,4। ये तीनों इस तरीके से एक लाइन पे आ गए। तो ये पहली वाली इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब जो दूसरी वाली है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसके लिए भी तीन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सेम तरीके से पहले x को 0 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 0 पुट कर दूंगा तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 10। अब 2 से 10 को काट दूंगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, पहला पॉइंट हो गया 0,5। अब 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इस बार y को 0 पुट कर देता हूँ, तो y को अगर 0 पुट कर दूंगा तो 2x इक्वल टू 10 आ जाएगा, इससे कर जाएगा x की वैल्यू 5 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 5,0, ये सेकंड पॉइंट आ गया। अगली बार क्या करना है हमको 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 पे x की जगह 1 पुट करना है, तो x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 10, यहाँ से आ जाएगा 2y इक्वल टू 8, अगर y निकालूंगा y की वैल्यू आ जाएगी 4, तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा 1,4। सेम पॉइंट से तीनों पॉइंट क्या है हमारे, यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट सेम मिले, यहाँ पे भी 3 पॉइंट सेम मिले, क्योंकि कोइंसिडेंस लाइन है ना, इनके सॉल्यूशन सेम रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर से जाती है लाइन है, तो इसकी भी सेम सॉल्यूशन होंगे, और ये वाली लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगी। और क्योंकि हर पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डेट मींस इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें इसे कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसे कंपेयर करूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो a1 कितना आएगा 1, a2 कितना आएगा 3, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। सेम तरीके से b1 कितना आएगा -1, b2 कितना आएगा -3, तो b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट गया 1 अपॉन 3। अब c1 अपॉन c2 देखते हैं, तो c1 अपॉन c2 के लिए 8 को इधर भेजा -8, 16 को इधर भेजा -16, माइनस से माइनस कट गया आएगा 1 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो आपस में इक्वल है, बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सा केस हो गया, पहला लाइन है, पहला लाइन पे हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। तो क्योंकि सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट मिला तो इसमें तो हमारा ग्राफ बनेगा नहीं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है, इसमें भी देखना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसे भी कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, इसे कंपेयर करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा यहाँ से a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 2 a2 4, a1 अपॉन a2 आ जाएगा 1 अपॉन 2। ऐसे अगर मैं b1 अपॉन b2 निकालूं तो b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, b1 हो गया 1, b2 कितना हो जाएगा -2, 1 अपॉन -2। अगर मैं ऐसे c1 अपॉन c2 निकालता हूं, c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा, c1 -6, c2 -4, -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कर दिया 3 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पे तो खैर c1 अपॉन c2 निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्यों,
क्यों? क्योंकि ये तो +1/2 आ रहा है, -1/2 आ रहा है, तो इसमें कैसे सॉल्यूशन है? इसमें हमें इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन मिल गया हमें, तो लाइन जो होगी वो कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट मिल गया, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? अब ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 को उधर भेज देता हूँ = 6। अब x को पहले 0 पुट करता हूँ, तो x को 0 पुट करूंगा तो y 6 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 0,6। अगली बार y को 0 पुट कर देता हूँ, तो y को 0 पुट करूंगा तो 2x = 6, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, सेकंड पॉइंट आ जाएगा 3,0। अगली बार क्या करता हूँ, यहाँ पे x को 1 पुट कर देता हूँ, तो अगर x को 1 पुट करूंगा तो 2 को उधर भेजूंगा, 6 में से 2 गया 4, y की वैल्यू आ जाएगी 4, तो पॉइंट आ गया 1,4। ये तीन जो पॉइंट है ये इस वाली लाइन के सॉल्यूशन हो गए। तो ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए। तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। अब ग्राफ बनाता हूँ इसका। तो पहला पॉइंट कौन सा? 0,6। ओहो, यहाँ तो 4 तक ही दिया, 5 6, तो ये पॉइंट आ गया 0,6 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 3,0, ये आ गया 3,0 दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? 1,4, तो x का 1 y का 4, ये आ गया 1,4। तीनों एक दूसरे को यूं कट कर रहे हैं, 1 2 3। पहली लाइन जो है उसका हमने ग्राफ बना दिया, दूसरी लाइन का भी क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो 4x - 2y = 4। अब यदि x को 0 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा? -2, पॉइंट हो गया 0, -2। अगर y को 0 पुट करता हूँ तो x कितना आ रहा है? 1, दूसरा पॉइंट आ गया 1,0। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर मैं क्या करूँ, y को 1 पुट करता हूँ, तो अगर y को यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो 1 इधर गया, कितना हो गया? 4 और 2 6, x की वैल्यू आ गई 6/4 यानी कि 3/2, तो x आ रहा 3/2, पॉइंट में आएगा 1.5, तो पॉइंट आ गया 1.5,1। अब इन तीनों का ग्राफ बना लेते हैं। 0, -2, ये हो गया 0, -2। दूसरा कौन सा है? 1,0, ये हो गया 1,0। तीसरा कौन सा है? 1.5,1, तो 1.5,1, ये हो गया तीसरा पॉइंट। तीनों सॉरी तो तीनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये इसका क्या होगा? इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन होगा, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 है एंड y की वैल्यू भी कितनी है? 2। x भी 2 एंड y भी 2। कोई दिक्कत नहीं? ये वाला पार्ट भी हो गया इसका कंप्लीट। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या बोल रहे हैं? 2x - 2y - 2 = 0। 2x - 2y - 2 = 0 एंड सेकंड वाला कौन सा है? 4x - 4y - 5। 4x - 4y - 5 = 0। तो अगर मैं यहाँ पे a1/a2 निकालता हूँ तो ये a1/a2 2/4 यानी कि 1/2 आएगा। अगर b1/b2 निकालता हूँ तो -2/-4 यानी कि ये भी 1/2 आएगा। और अगर c1/c2 निकालता हूँ तो ये -2/-5 आएगा। तो माइनस से माइनस निकले तो 2/5। तो a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल आ रहा है, बट ये c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मींस ये वाला कौन सा फिक्स हो गया हमारा? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें जो लाइंस होती है पहले लाइन होती है नो सॉल्यूशन, ये तो इनकंसिस्टेंट का केस बन गया। तो इनकंसिस्टेंट तो ग्राफ बनाना नहीं, तो इतना ही बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो? हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमें क्या कर रखा है? रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर गार्डन बना दिया। तो क्या बोल रहा है वो? हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। यदि क्या करते हैं इसका पैरामीटर का, यदि मैं पैरामीटर को p मान लूं, पैरामीटर का यदि मैं हाफ करता हूँ तो पैरामीटर का हाफ करने में कितना मीटर आपको? 36 मिल रही है। मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब जो पैरामीटर क्या बोल रहा है? हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो पैरामीटर का हाफ करेंगे तो दैट मींस हमें क्या मिलेगा? 36। और क्या बोल रहा है वो? व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो अगर मैं लेंथ को L एज्यूम करता हूँ, अब ब्रीथ को B एज्यूम करता हूँ, तो लेंथ जो होगा वो ब्रीथ से 4 ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इतने में, ठीक है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रीथ। तो पैरामीटर की जगह लिख दिया ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रीथ डिवाइडेड बाय 2 = 36।
2 से 2 कट जाएगा तो l प्लस बी कितना आ जाएगा, l प्लस बी इक्वल टू 36। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। एंड दूसरी इक्वेशन जो है हमारी l इक्वल टू बी प्लस 4 यहाँ से मिलेगी l इक्वल टू बी प्लस 4। तो b को इधर भेज दूंगा तो l माइनस बी इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग मेथड है हमारे पास वैसे दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, बट अभी क्योंकि हमने और मेथड पढ़े नहीं है तो हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो l माइनस बी इक्वल टू 4 है, l माइनस बी इक्वल टू 4 है, इसके पहले 4 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो पहले हम l की जगह पे भी 0 रखते हैं तो b हमारा -4 आ जाएगा, और अगर हम b की जगह पे 0 रखते हैं तो l हमारा कितना आ जाएगा 4। तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, -4 और एक पॉइंट हो जाएगा हमारा 4, 0। 2 पॉइंट हमारे आगे, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं तो b की जगह पे 1 रख देते हैं। तो अगर b 1 रखता हूँ तो l कितना आ जाएगा 5, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 5, 1। 3 पॉइंट हमने इसके निकाल दिए। तो 3 पॉइंट निकाल देते इसका ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। x एक्सिस y एक्सिस, तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। पहला पॉइंट कितना है 0, -4, तो ये हो गया 0, -4। दूसरा पॉइंट कौन सा है 4, 0, ये हो गया 4, 0। तीसरा पॉइंट कौन सा है 5, 1, ये हो गया हमारा 5, इधर से 1, ये हो गया 5, 1। ये तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन पे आ रहे हैं। तो ये हमारी पहली वाली जो लाइन है l माइनस बी इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन हो चुके हैं। दूसरा कौन सा है l प्लस बी इक्वल टू 36, l प्लस बी इक्वल टू 36। तो इसके कौन से सॉल्यूशन होंगे, तो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे l की जगह पे पहले 18 पुट करता हूँ, यहाँ पे 18 रखूँगा, 18 प्लस b इक्वल टू 36। तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 18। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 18, 18। दूसरा अगर l की जगह पे 0 रखता हूँ तो एक पॉइंट आ जाएगा 0, 36, एक जगह 36, 0। इस वाली लाइन को हमें और बढ़ाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इन दोनों का ग्राफ दोबारा बनाते हैं। ग्राफ दोबारा बनाते हैं। ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 और जगह 36 यहाँ पे। इधर क्या जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, यह जगह 36। तो एक पॉइंट है 36, 0, एक पॉइंट है 0, 36, एक पॉइंट है 36, 0। 2 पॉइंट पे ये अरे ये 18, 18। तो 15 के बाद आएगा 18 और यहाँ पे आएगा 18। तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ रहे हैं। तो ये जो हमारी l प्लस बी इक्वल 36 ग्राफ हो गया। और दूसरा ये कौन सा है, एक पॉइंट है 0, -4। तो इधर चले जाते -5, -10, इधर चले जाते -5, -10। एक पॉइंट कौन सा है 0, -4। तो ये हो गया 0, -4। दूसरा है 4, 0, ये हो गया 4, 0। तीसरा है 5, 1, ये हो जाएगा हमारा 5, 1 इधर भाई। अब ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं। तो दूसरे लाइन का भी ग्राफ बना दिया। अभी दोनों जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये काटेंगे यहाँ पे 20 में, लेंथ कितनी आ रही 20, हाँ ठीक है, लेंथ आ गई 20 और ब्रीथ कितनी आ जाएगी, ब्रीथ आ जाएगी इसकी 16। ब्रीथ कितनी आ जाएगी 16। तो ये यहाँ पे 15 के आसपास काटेगा 16 में। तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 20, 16। तो यहाँ पे लेंथ आ रही है 20, ब्रीथ आ रही है 16। तो बोल रहा था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो जो गार्डन है उसकी लेंथ आ रही है 20 और ब्रीथ कितनी आ रही है उसकी 16। जरा क्वेश्चन भी हो गया। इसको हम और मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, जिससे आसानी से सॉल्व हो जाता। बट अभी तक हमने पढ़ा लिया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, तो हम इसे ग्राफिकल से ही सॉल्व करें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6।
तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या बोल रहे हैं कि गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0 और राइट अनदर इक्वेशन, हमें एक अनदर दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स की, जो क्या करेगी सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इज, जो हमारा जो पेयर बने दोनों इक्वेशंस का, वो पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरे केस में पैरेलल लाइन, तीसरे केस में कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए। एक लाइन हमें दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरसेक्टिंग लाइन पे ये ध्यान देना है कि लाइंस कुछ इस तरीके से नहीं, दो वेरिएबल होता है मतलब x और y, तो उन पे होगा ही होगा, प्लस माइनस का साइन हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी ले सकता हूँ, बट मुझे ध्यान ये देना है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो ये कितना आएगा 2/1 इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे 1 नहीं देता हूँ तो ये कितना आएगा 3/-1 इक्वल नहीं होगा, मतलब a1/a2 b1/b2 भी यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, क्योंकि a1/a2 2/1 आएगा, b1/b2 3/-1 आएगा, माइनस कोई भी एक कांस्टेंट टर्म ले लो, -2 ले लिया, तो ये हमारा पहले केस का आंसर हो गया। यहाँ पे देखो a1/a2 2/1, b1/b2 3/-1 आएगा, तो ये हमारे पहले केस का आंसर हो गया। दूसरे केस में क्या है, पैरेलल आएगा, तो 2x + 3y - 8 = 0। पैरेलल में a1/a2 b1/b2 के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 4x ले लेता हूँ। अब a1/a2 कितना आएगा 1/2, अब ये b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, तो 3 का डबल यहाँ पे 6y हो जाएगा, तो a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 हमें इक्वल नहीं करना है, तो कुछ 7 वगैरह यहाँ पे मैंने ले लिया, तो a1/a2 1/2 है, b1/b2 3/6 यानी कि 1/2, लेकिन c1/c2 इसके इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल लाइन का केस भी हो गया। थर्ड केस में हमें कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट पर हमें क्या ध्यान देना है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में क्या होने चाहिए इक्वल, तो मैंने 2 का डबल कर दिया 4x, तो 3 का भी डबल करना पड़ेगा 6y, c1/c2 भी इक्वल है तो 8 का भी डबल करना पड़ेगा 16। अब a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, c1/c2 भी क्या है यहाँ पे 1/2, तीनों आपस में इक्वल आ गए, दैट मींस वो कोइंसिडेंट का केस है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें करना है हमको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन हमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। हमें दोनों के ना ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ ये वाला, इस ग्राफ में हम दोनों इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म विद x एक्सिस, तो दोनों जैसे एक लाइन ऐसे में आ रही है, एक लाइन ऐसे में आ रही, तो दोनों लाइन x एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाएगी, तो जो भी ट्रायंगल बन रहा होगा उसके हमें वर्टिसेस शो करने हैं, और फिर जो ट्रायंगल जो बनेगा x एक्सिस के साथ उस रीजन को हमें शेड भी करना है। कोई दिक्कत की बात? तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ किसका बनेगा, पहले x - 1 + 1 x - y + 1 = 0 का ग्राफ बनेगा। 1 को इधर भेज दिया, x - y = -1, फिर मैंने यहाँ पे x की जगह पे 0 को पुट करा, तो अगर x की जगह में 0 पुट करता हूं तो -y = -1 आएगा, माइनस से माइनस कर दिया, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 0,1, एक पॉइंट आ गया। अगली बार क्या करता हूं मैं, x - y = -1 पे y को 0 पुट कर देता हूं, तो y को 0 पुट करूंगा तो x - 0 = -1, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा -1,0। तीसरे वाले में क्या करूंगा, x - y = -1, x की जगह पे 1 पुट कर देता हूं, तो x अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, 1 - y = -1 -y = -1 -y = -2, माइनस से माइनस कर दिया, y की वैल्यू 2 आई, तो पॉइंट आ गया 1,2। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए, 0,1 -1,0 एंड 1,2। तो 0,1 कौन सा वाला पॉइंट होगा, ये वाला। दूसरा पॉइंट कौन सा है, -1,0, ये वाला हो गया, सॉरी पहला पॉइंट है 0,1, तो ये वाला होगा 0,1, x का 0 y का 0,1। दूसरा कौन सा पॉइंट है, -1,0, x का -1 y का 0 -1,0। तीसरा पॉइंट कौन सा है, 1,2, x का 1 y का 2। तो ये वाला ये जो लाइन है, ये x - y + 1 को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरी वाली जो लाइन है 3x + 2y - 12 = 0, उसको भी सेम तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो 3x + 2y - 12 = 0। सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं, तो x को यदि मैं 0 रखूंगा तो 3 × 0 + 2y -12 को इस साइड भेज दिया, प्लस का 12, ये पूरा 0 हो जाएगा, 2y = 12, 2 से 12 को काट दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो एक पॉइंट आ गया 0,6। अगले वाले में क्या करना है, y को 0 पुट कर दो, तो अगर y को 0 पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3x + 2 × 0 = 12, 3x = 12, 3 से x को काट दिया, 3 से 12 काट दिया, x की वैल्यू आ गई 4, सेकंड पॉइंट आ गया 4,0। अभी एक पॉइंट और निकाल लेते हैं इसका, तो 3x + 2y = 12। क्या करते हैं इस बार, x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो अगर x की जगह 1 पुट करता हूं तो 3 + 2y = 12, तो 2y = 9, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 4.5।
तो एक पॉइंट आ गया 1,4.5। तो ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से 3 पॉइंट है, 0,6 मतलब x का 0 y का 6, ये हो गया 0,6। दूसरा पॉइंट कौन सा है 4,0, ये हो गया 4,0, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कौन सा है 1,4.5 ये, ठीक है। अब तीनों पॉइंट्स को मिला दो तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरी वाली जो लाइन है उसको भी हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, वर्टेक्स बताने की, किसके वर्टेक्स को, कौन जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टेक्स है, एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनना चाहिए। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारी दोनों लाइन, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल को सेट कर देते हैं, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स बताने कौन कौन से वर्टिसेस है हमारे ट्रायंगल के, एक हो गया -1,0, एक ही हो गया 4,0। अब ये वाला कितना होगा ये देखना पड़ेगा हमको। यस, तो यहाँ पे देखा जाए ग्राफ में तो ये हमारी x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई और y की वैल्यू कितनी आ रही 3, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा 2,3। और वैसे ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे भी चेक करके देख लेते हैं क्या 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। 2,3, 3 में से 2 गया -1, -1 में से +1 घटा 0, ये तो हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रखो 2,3, 3 2 6, 3 2 6, 6 6 12 और ये 12 हमारा -12 काट देगा, तो बिल्कुल सही है। दोनों ये वाला जो पॉइंट है 2,3 ये दोनों लाइनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, दोनों लाइनों का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों लाइनों को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे पुट करने में दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारा ट्रायंगल रीजन आ गया, वर्टेक्स हो गए -1,0, 4,0 एंड 2,3। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है।